नई प्रश्नावली है आपके। हमें कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। और साथ में हमें ये चक्रवर्ती ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। कितना रुपए आपने किसी को उधार दिया, कितने टाइम के लिए दिया, क्या रेट से दिया, कुल अमाउंट कितना और चक्रवर्ती ब्याज कितना। 5 पॉइंट। एक पॉइंट एक्स्ट्रा और भी है, वो भी हम बताएंगे। देखो पहले हम बताते हैं बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक होता है भाई आपका मूलधन होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब उधार धन भी कहते हैं। आपने किसी से कुछ रुपया उधार लिया, इसलिए 10,000 उधार ले लिया। मान लो देखो ये तो मैं नहीं करवा रहा हूँ भाई, बाद में, क्योंकि ये थोड़ा नंबर हार्ड है ना, बाद में बताऊँगा। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ पहले। तो आपने किसी से उधार लिया कितना, 10,000 रुपये। इस रुपये को बोलते हैं प्रिंसिपल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मूलधन, या फिर उधार लिया गया धन भी है। मतलब आपको रुपये की ज़रूरत थी, आप कोई चीज़ लाना चाहते हो, तो किसी से आपने उधार लिए 10,000 रुपये। अब कितने टाइम के लिए लिया, तो आपके पास समय भी होना चाहिए, उसको आपको टाइम देना है कि अभी 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कैसे है। तो वो आपको क्या लेना है, टाइम लेना है। अब टाइम मतलब कितना लेना है, 2 साल है या 3 साल है। अब ज़्यादा हो तो 3 साल ले सकते हो, 3 ईयर। फिर टाइम के बाद आता तीसरी चीज़ आती है, क्या रेट से लिया है, क्या ब्याज लोगे आप, रेट बतानी, कितने % लोगे। तो ये होता है भी आपके, जैसे मान लो आपने ले लिया 12% या 10% ले लिया। 12% भी ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, मर्जी है जो। अब देखो ये दर भी 2 तरह की होती है। एक तो है आपके 12% प्रति वर्ष ऐसे लिखा हुआ होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब मैंने पहले बताया था 8.1 में ही। परसेंटेज मतलब हो गया है कि आपको 12 रुपये ब्याज देना है 100 रुपये पर। इसका मतलब ये हो गया 12 रुपये ब्याज है 100 रुपये पर 1 साल का। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 100 रुपये किसी से उधार लेता हूँ तो मुझे 1 साल बाद 12 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। इस 12 रुपये को हम 1 रुपये भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, मतलब गाँव वाली भाषा में कहते हैं ना 1 रुपये ब्याज। मैंने उधार लिया 1 रुपये ब्याज पर, केवल ये लिखा हुआ है यहाँ पर, परसेंटेज लिखा हुआ है, ये प्रतिवर्ष लिखा हुआ नहीं होता है। गाँव में जब उधार लेते हैं तो कहते हैं ना 1 रुपये ब्याज या 2 रुपये ब्याज। इसका मतलब क्या होता है, 2 रुपये ब्याज का मतलब हो गया 1 महीने का 2 रुपये आता है। 2 रुपये ब्याज पर लिया मैंने, 1.5 रुपये ब्याज पर लिया मैंने, उधार धन लिया, तो 1.5 रुपये का मतलब होता है ये 1 महीने का है। और अगर मुझे इसको इसमें चेंज करना है, मतलब ये वाले में चेंज करना, क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा अभी आपके 18 रुपये हो जाएंगे। कोई बोल दे मैं तो 2 रुपये ब्याज पर लिया है, तो आप 12 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 2 रुपये ब्याज, 1 रुपये ब्याज ये होता है ना, महीने का होता है कि 1 महीने मुझे इतना देना है। तो जैसे अब 2 रुपये ब्याज है, मतलब आपके हो गया है 24 रुपये ब्याज देना है 100 रुपये पर। मतलब इसका चौथा हिस्सा तो आपको केवल, अभी देखो 100 रुपये में 24 रुपये ईजी लग रहे हैं। अब यही अगर आपके 1 लाख रुपये होते तो इधर क्या होते, 24,000 रुपये होते। मैंने किसी से 1 लाख उधार लिया, 1 साल में 24,000 हो गया ब्याज, आपने 1 साल नहीं चुकाया, 1 साल और हो गया 48,000 हो जाएगा, 24 और हो जाएगा, फिर 24 और हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 72,000 रुपये। एक बार 24 और कर दिया तो 1 लाख के बराबर। जितना आपने लिया नहीं उतना तो केवल ब्याज ही देना है, फिर पैसा देना है आपको। साधारण ब्याज है ये, तो मैंने तो बताया ना, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज मैंने नहीं बताया, साधारण चक्रवर्ती ब्याज भी बताएंगे आपको। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ ये ब्याज दर क्या होती है मैं बता रहा हूँ। 12% लिखा हुआ है, प्रति वर्ष लिखा हुआ है ना, तो सबसे ईजी है वैल्यू। आपको ज़्यादातर बैंक क्या ब्याज देती है, ऐसा देती है जमा पर 3% प्रति वर्ष ब्याज, सबसे कम ब्याज देती है बैंक जमा पर, 3.5, 4 या 6% दे देगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब आप लोन लोगे ना तो आपसे वो 14% लेती है प्रति वर्ष, मतलब 14 रुपये ऐसे आपसे लेती है। तो ये दर बताने के लिए मैंने चीज़ें बताई है। गाँव में सिंपल बोलते हैं ना 1.5 रुपये ब्याज, इसका मतलब आप 12 से गुणा कर लेना,
वो आपसे 18 रुपये ब्याज देगा पर साल 100 रुपये पर। ऐसी चीज़ को मैंने बताया है। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि आप जो किस्त चुकाओगे, सबसे मेन चीज़ यही है। किस्त मतलब कब चुकाने वाले हो, 6 महीने चुकाने वाले हो, 1 साल में, या फिर 3 महीने में। देखो हाईएस्ट तो 1 साल होता है, क्या भाई मैं पैसा दूंगा 1 साल में दूंगा, जो भी ब्याज दूंगा ना मैं, ब्याज चुकाना है आपको, ब्याज व मूल चुकाया जाता है। ब्याज और मूल चुकाते हैं, मतलब आपने बोल दिया कि मैं आपको ब्याज और जो पैसा है वो मैं हर 1 साल में दूंगा, तो 1 साल बाद ही मांगना मुझसे, पहले मत मांगना। या फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं साहब ऐसा करो मेरे से 6 महीने में ले लो, 6 महीने को बोलते हैं अर्धवार्षिक। और एक होता है अभी आपके 3 महीने का भी होता है, जिसे बोलते हैं त्रैमासिक। देखो अगर आपका ब्याज साधारण ब्याज है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर्जी आए जो कर लो, ब्याज में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होता है अगर आप साधारण ब्याज से ले रहे हो तो। हाँ चक्रवर्ती है ना, तो इसमें फर्क पड़ता है। चक्रवर्ती में क्या होगा, अगर 6 महीने है मतलब क्या हुआ, अगर 1 साल है, देखो आपकी ब्याज कितनी है, 12% प्रति वर्ष है। 1 साल की 12, तो बताओ 6 महीने कितनी हो जाएगी, 6%। 1 साल की 12 महीने की 12%, तो 6 महीने की 6%, तो 3 महीने की 3%। तो जब भी आपके अर्धवार्षिक लिखा हुआ आता है क्या करते हैं, 12 में 2 का भाग देते हैं, क्योंकि 12 महीने का 12%, तो 6 महीने का 6% ही लगता है, और 3 महीने का 3% लगता है अगर चक्रवर्ती हो तो। चक्रवर्ती क्या होता है वो भी बताएंगे हम आपको। और 3 महीने का अगर मान लो ये त्रैमासिक है, तो 12 में 4 का भाग देते हैं, जिससे वो क्या आ जाए, 3% आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, त्रैमासिक हो तो 4 का भाग दो, अर्धवार्षिक हो तो। अब यहाँ पर ये बस किस्त का मतलब यही है कि आप हर बार पैसा कब कब देने वाले हो, इस पर डिपेंड करता है। अगर साधारण ब्याज है तो कुछ भी आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ जैसे ही आपके ये चक्रवृद्धि ब्याज आए तो इनको आपको ध्यान देना पड़ता है। टाइम में भी देख लो, अभी टाइम कितना है, 3 वर्ष है। अगर आप 1 साल में दोगे तो 3 बार दे दोगे ना, 1 साल में देते हो तो 3 साल में दे दोगे। अगर आप 6 महीने में दिए तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ये हो गए आपके कितने, 3 साल। तो क्या हुआ, यहाँ तो 3 है जबकि यहाँ पर कितने 6 आ गए, 1 2 3 4 5। तो क्या करना पड़ेगा आपको, समय को डबल करना पड़ेगा, और दर को क्या करनी पड़ेगी आपको, आधी, अर्धवार्षिक के अंदर। तो ये चीज़ आपको खास तौर से ध्यान देनी है। अगर आपके किस्त 1 साल का है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, जो दे रखा है वही आपको लेना है। अब अगर इसके अलावा दूसरा आ गया कि भाई 6 महीने का है या आपको त्रैमासिक है, इसे बोलते हैं अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, हाफ ईयरली से अर्धवार्षिक। और एक होता है भाई आपके 3 महीने का होता है, जिसमें बोलते हैं त्रैमासिक। महीने का भी होता है लेकिन इतना महीने का कोई नहीं देखता है, महीने का भी कर सकते हो लेकिन इतना नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 महीने का जब भी होना, तो देखो 12 महीने का 12%, तो 6 महीने कितना हो, 6%। क्या करते हैं, जो भी दर होती है उसमें हम 2 का भाग लगाते हैं, और जो समय होता है उसमें क्या करते हैं, हम 2 से गुणा करते हैं। ये इधर ही लिखना था, इसमें अर्धवार्षिक के अंदर। अगर त्रैमासिक हो तो दर में 4 का भाग देते हैं, क्या देते हैं, दर में 4 का भाग देते हैं। और समय को क्या करते हैं, समय को क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो किस्त है ये जो है ना, ये समय गुणा करने से क्या होता है, यहाँ पर आती है गुणा करते ही बन जाएगा, किस्तों की संख्या हो जाएगी। 3 महीने 1 साल में कितनी बार आते हैं, 4 बार, तो 4 किस्त चुका दी मैंने। 1 साल में 4, 2 साल में 8, 3 साल में 12 किस्तें। तो आपको समय को क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, और दर को क्या करना, 4 का भाग देना पड़ेगा अगर त्रैमासिक है तो, अर्धवार्षिक है तो। अब हम बताते हैं चक्रवर्ती साधारण ब्याज में क्या चीज़ें आती हैं। मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गई, किस्त 3 प्रकार की होती है, मैंने अभी बताई थी। एक होती है भाई आपके
वार्षिक, एक होती है अर्धवार्षिक, और एक होती है आपके त्रैमासिक। ये चीज़ें इफेक्ट करती है ओनली चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है ना, तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं। अब क्यों मतलब नहीं, इसका मतलब बताते हैं हम। देखो दोनों चीज़ें ज्ञात था, एक तो इधर मैं ज्ञात कर रहा हूँ साधारण ब्याज, और इधर मैं ज्ञात कर रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों चीज़ ले रहे हैं। देखो दोनों को ही एक सूत्र से करें। साधारण ब्याज का सूत्र क्या ज्ञात करने का, ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इसमें भी मैं यही सूत्र लगा सकता हूँ, सेम इसमें भी मैं यही सूत्र लगा सकता हूँ। तो ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा आपके, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब देखो इस दोनों को मैं एक चीज़ में बताता हूँ सिंपल, देखो ध्यान लगाना। तो सूत्र में हिसाब बताऊँगा बाद में, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टाइम है ना 3 साल ले लिया, दर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। 12 इसलिए बताया था मैंने ताकि वो 6 महीने 3 महीने आराम से आप ध्यान लगा सको। तो मैंने यहाँ 10% ले लिया। अब ये चीज़ है, तो देखो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज में क्या करते हैं, 21 साल का लेना, धीरे 21 साल का, 3 साल का लेंगे हम। देखो साल है ना, समय 3 बार लेंगे अलग अलग। पहले साल का निकालते हैं तो क्या होगा, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, समय कितना है, पहले 1 साल का ले रहे हैं, दर कितनी है 10 बटा 100। बताओ कितना ब्याज आया आपका, इंटरेस्ट कितना आया 1,000 रुपये। काटो तो 0 कट गया, 0 कट गया, 1,000 रुपये आ गया। अगर मैं सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो क्या आएगा, वापस से वही 10,000 इंटू 1 इंटू 10 बटा कितना आ जाएगा 100। तो वापस से आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 1,000 रुपये। एक बार और याद करते हैं, थर्ड ईयर में वापस से मैंने कितना लिया 10,000 लिया, 1 साल लिया, 10% बटा 100। तो बताओ मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000 रुपये। अब बताओ 3 साल का साथ में क्या हुआ, 3 साल का ब्याज कितना हुआ, कितना हुआ 1,000, यहाँ पर भी 1,000, 2,000 हो गए, 2 और 1 कितना हो गया 3,000। अब इसको मैं एक झटके में निकाल सकता हूँ। एक झटके में कैसे, ऐसे सीधा 3 साल ले लो, 10,000 रुपये मूलधन, समय 3 साल, दर 10% बटा 100। तो मैं इसे डायरेक्ट भी निकालूंगा ना तो भी आपके 3,000 रुपये ही आएंगे। अलग अलग निकालने की ज़रूरत आपको नहीं, एक साथ भी आप निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज पर लागू नहीं होती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मैं पहले ऐसे ज्ञात करता हूँ, फिर चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले से ज्ञात करूँगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है चक्र मतलब ब्याज पे ब्याज। देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है तो कैसा करते हैं, ध्यान देना। पहले हम क्या लेंगे, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, समय कितना है 1 साल, दर कितनी है 10 बटा 100। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 1,000 रुपये। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास समय 1 वर्ष हो तो चाहे सूत्र ये लगाओ चाहे सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज, अभी मैंने करवाया नहीं है, दोनों का ब्याज चक्रवृद्धि में भी पहले साल का वही रहता है जो आपके इसमें रहता है। तो 1 साल का अगर ब्याज लगाना है तो दोनों में से कोई भी सूत्र लगा लो, चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे, दोनों का ब्याज एक जैसे रहता है। अब सेकंड ईयर में थोड़ा गड़बड़ होता है। यहाँ पर साधारण ब्याज है तो आपके 10,000 हर बार लेते रहेंगे। ये जो अमाउंट है ना आपके, ये अमाउंट फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपके है तो यहाँ पर आपके सब उल्टा सीधा हो जाएगा। कैसे, अब ये 10 साल लेते हैं, यहाँ पर यहाँ कितना लेंगे, इसको और इसको साथ में लेकर, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इसमें ब्याज को भी साथ में लेकर ब्याज निकाल दे। तो ये तो आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज है, दोनों को साथ में ले लो। साथ में कितना ले लिया हमने 11,000 रुपये। अब इस पर निकालना है 1 साल का ब्याज, तो बताओ आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 1,100 रुपये। काट दो 0 कट जाएगा, ये जीरो कट जाएंगे, बस 1,100 रुपये बच जाएंगे। अब देखो आपका पहले 1,000 आ रहा था, अब 1,100 आ रहा है। अब
और अगर मैं ये तो मैंने निकाला था सेकेंड ईयर का ब्याज निकाला था, अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ थर्ड ईयर का ब्याज। तो यहाँ पर थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, सब जगह 10,000 रुपये आते हैं। लेकिन अगर इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। अभी आपके यहाँ पर कितने, जस्ट पहले वाले पर कितने थे, 11,000 रुपये, प्लस ये 1100 रुपये ब्याज के और जोड़ लो, तो ये हो जाएंगे आपके 12,100 रुपये दोनों को जोड़ने पर। इस पर आपको देना है 1 साल का ब्याज इंटू 10 लेना था, कितना लेना था, 10 बटा कितना आ जाएगा आपके 100, ऊपर 10 ये ना। अब काटो तो वो 0 कट जाएंगे, ऊपर क्या आएगा, उत्तर आपका जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 1210 रुपये। अब अगर आपको कुल ब्याज याद करना है, 3 साल का ब्याज लेना है, तो कितना हो जाएगा, तीनों का जोड़ 1000, 1100 और 1210, तीनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा ये आपके 1310। 1300 कितना होता है, 31, जोड़ लो एक बार, 1000, 1100, 1210, 310, ये हो। अब जैसे यहाँ पर एक साथ निकाला ना, तो ऐसे निकलता है। अगर आपको इसको भी कहे सर इतना सारा कौन ज्ञात करेगा, सर पहले 1 साल का ज्ञात करो, 1000 रुपये आएगा, ये यहाँ लिखना था, ये पहले साल का है, ये सेकेंड ईयर का है। अब आप कहोगे सर एक बार ये ज्ञात करूँ, एक बार ये ज्ञात करूँ, एक बार ये ज्ञात करूँ, तब जाके मुझे ये मिलेगा। इसमें तो एक बार में मिल गया था, इतनी बार में। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि डायरेक्ट आप 1310 रुपये निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है आपके, ये वाला है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये ब्याज का सूत्र है, लगा के देख लो। मेरे पास कितना रुपये था, 10,000 रुपये। अब 1 का मतलब 100 ही होता है, दर कितनी है 10, 100 दर कितना होता है 110 बटा 100। और समय कितनी बार है, समय 3 बार है, तो आपको तो 3 बार लिखना पड़ता है, 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 माइनस 10,000 रुपये। पूरा सॉल्व करने के बाद तो देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल, इन 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 0 का 0 माइनस कर देंगे 10,000, तो आपका ब्याज आ जाएगा ये रहा 3310। तो आपकी इच्छा है तो एक सूत्र में ही कर लो, ये चक्रवर्ती ब्याज के लिए सूत्र है। और ये सूत्र जो है ना वो साधारण ब्याज का सूत्र है, ये वाला। साधारण ब्याज तो आप चाहे टुकड़ों में करो चाहे एक साथ करो, उत्तर तो वही आता है। लेकिन जैसे ही आप अगर चक्रवर्ती ब्याज को या तो ऐसे करो 1-1 साल का, इसमें क्या होता है, मूलधन में ब्याज जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, मूलधन में ब्याज जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा। अब इतनी बार कौन करे, तो उसके लिए आपका ये हो जाएगा। आपका ये मेथड भी राइट है और ये वाला मेथड भी राइट है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। चाहे ये वाला सूत्र लगा कर लो या फिर ये टुकड़ों में कर लो 3 बार। तो इसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना और कुछ नहीं।